कृषि कानूनों के विरोध में जंतर मंतर पर रोज 200 किसान देंगे धरना। संसद सत्र के बीच दिल्ली सरकार ने इजाजत दी। 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जुटेंगे किसान। किसान मोर्चा का संसद कूच। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आज से मानसून सत्र खत्म होने यानी 13 अगस्त तक रोज संसद के करीब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे किसान। किसानों ने इसे किसान संसद का नाम दिया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जत्थे में देश भर के किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। 26 जनवरी की हिंसा से एहतियात बरत रहा है किसान मोर्चा। असामाजिक तत्वों को दूर रखने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों को परिचय पत्र दिया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, जंतर मंतर पर धरना देने जाएंगे 200 किसान, सब एक साथ सिंगू बॉर्डर से रवाना होंगे। जब तक संसद सत्र चलेगा तब तक धरना जारी रहेगा। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने जंतर मंतर पर किसान संसद को लेकर सुरक्षा का जायजा लिया। चप्पे चप्पे पर तलाशी, पुलिस को निगरानी रखने का आदेश। अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनियां जंतर मंतर पर तैनात। किसान मोर्चा ने सरकार के जवाब की निंदा की। कहा, आंदोलन के दौरान 10 जुलाई तक 537 किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार ने संसद में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हरियाणा के सोनीपत में स्थानीय लोगों के पैदल मार्च को लेकर एकजुट हुए किसान। कहा, ये आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी अपने बयान पर कायम। कहा, मोर्चा चाहे हमेशा के लिए सस्पेंड कर दें लेकिन मेरा मिशन जारी रहेगा। आंदोलन को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। किसान मोर्चा ने चड़ूनी को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला। सरकार को बताया लुटेरों का गिरोह। कहा, जब बगावत होती है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सभी राज्यों में आज कांग्रेस का राजभवनों तक विरोध मार्च। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी कांड की जांच की मांग कर रही है। जासूसी कांड पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, मेरी भी जासूसी हुई, सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की। ममता बनर्जी की जासूसी वाले आरोप पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, ममता मेरी जासूसी करवा रही हैं। ममता के अधिकारी हर बीजेपी कार्यकर्ता का फोन टैप कर रहे हैं। मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की आज दोपहर 1 बजे बैठक। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण को मिल सकती है मंजूरी। कुछ क्षेत्रों में एफडीआई को लेकर भी फैसला संभव। केंद्र सरकार के जवाब पर राहुल गांधी का पलटवार। कहा, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी लाएंगे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। कहा, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ये जवाब देकर सर्वोच्च सदन में मोदी सरकार के मंत्री ने झूठ बोला। ऑक्सीजन की कमी से मौतों के हजारों साक्ष्य मौजूद हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र सरकार पर गलती छिपाने का आरोप। कहा, कुप्रबंधन और 13 अप्रैल के बाद ऑक्सीजन वितरण नीति में बदलाव से अस्पतालों में जीवन रक्षक गैस की कमी हुई, जिससे आपदा आई। ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं वाले जवाब के लिए केंद्र को घेर रही केजरीवाल सरकार भी कटघरे में है। दिल्ली हाईकोर्ट में मई में दाखिल जवाब में सरकार ने कहा था कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी के गौरव गेरा ने उठाया सवाल। कहा, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो मौत कैसे हुई। जयपुर गोल्डन अस्पताल में उनके माता पिता की एक ही रात में मौत हो गई थी। एमपी के ग्वालियर में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी बीजेपी नेता राजकुमार बंसल की मौत। परिवार का आरोप, 24 अप्रैल को सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण भगदड़ मच गई थी। एमपी के शहडोल मेडिकल कॉलेज में सामने आया था ऑक्सीजन की कमी का मामला। अस्पताल में भर्ती 16 कोरोना पीड़ित मरीजों ऑक्सीजन की कमी से 18 अप्रैल की सुबह उनकी मौत हो गई थी। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का दावा। कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी को बहुत मेहनत से दूर किया गया। शहडोल मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ मालूम नहीं, मगर जो मौत हुई कोरोना के कारण हुई। सीएए कानून को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पाकिस्तान पर वार। कहा, भारत को किसी से धर्मनिरपेक्षता सीखने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान बनाने के लिए 1930 के आसपास योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाई गई थी मुसलमानों की संख्या।
कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। नवजोत सिंह सिद्धू 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का प्रभार संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को आमंत्रित किया गया है। कैप्टन को भेजे गए न्योते पर 60 से ज्यादा विधायकों के दस्तखत हैं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन। सिद्धू 60 से ज्यादा विधायकों के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। पंजाब में कैप्टन और क्रिकेटर के बीच तकरार जारी। सिद्धू को पंजाब की कमान मिलने के बाद भी माफी की जिद पर अड़े अमरिंदर सिंह। सिद्धू के पुराने बयानों से आहत है सीएम अमरिंदर सिंह। अमृतसर में सिद्धू के घर पहुंचे विधायकों ने कहा, सिद्धू को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। पंजाब के मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा, आलाकमान के फैसले का सभी को सम्मान करना होगा, चाहे पूर्व में कितना भी मतभेद रहा हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाल सेवा योजना की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में राजधानी के 50 अनाथ बच्चे शामिल होंगे। इस योजना से अनाथ बच्चों को लाभ मिलेगा। लखनऊ में कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की संख्या 292 हो गई है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बदले सुर। कहा, अब बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में बेटे प्रवीण को जगह न मिलने से नाराज थे। विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में बीजेपी। लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दिवंगत नेता और पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। बलिया में यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बीएमसी पर साधा निशाना। कहा, अयोध्या मंदिर को लेकर काशीराम के बयान पर मायावती को पहले माफी मांगनी चाहिए, फिर अपने लोगों को दर्शन के लिए अयोध्या भेजना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में समाजवादी पार्टी। चुनावी रथ में सवार होकर उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव। दिवंगत पूर्व मंत्री मनोहर लाल की प्रतिमा का किया अनावरण। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा। बोले, बड़ी पार्टियों से नहीं होगा गठबंधन। 350 सीटें जीतने का दावा किया। बंगाल में कोरोना की वजह से वर्चुअली आयोजित किया गया शहीद दिवस का कार्यक्रम। विपक्ष के नेताओं ने दिखाई एकजुटता। कांग्रेस, एनसीपी, आप, आरजेडी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, अकाली दल और शिवसेना के नेता शामिल हुए। क्या राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रही है ममता बनर्जी? शहीद दिवस पर ममता के भाषण का देश के कई शहरों में हुआ टेलीकास्ट। टीएमसी का 16 अगस्त को खेला हुए दिवस मनाने का ऐलान। ममता के कार्यक्रम पर बीजेपी नेता दिलीप घोष और केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, पहले बंगाल तो संभालने दीदी। ममता पूरे देश में हिंसा फैलाना चाहती है। बंगाल में सीरिया जैसी हिंसा होती है। सीएम ममता बनर्जी के शहीद दिवस कार्यक्रम के विरोध में बीजेपी का दिल्ली में धरना। बंगाल के बीजेपी नेताओं ने हाथ में तख्ती, पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। धरने को श्रद्धांजलि दिवस और गणतंत्र दिवस बचाओ नाम दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का बड़ा ऐलान। मुस्लिम बाहुल इलाकों में जन्म दर पर अंकुश लगाने के लिए बनेगी जनसंख्या सेना। 1000 युवाओं को जागरूकता फैलाने का जिम्मा सौंपा जाएगा। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच सीएम येदियुरप्पा को लिंगायत समुदाय के 35 मठों का समर्थन। सिद्धलिंगा स्वामी बोले, येदियुरप्पा को संतों को समर्थन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। देश में 24 घंटे में कोरोना के केस में 40% का उछाल। 42,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 4,000 मरीजों की मौत। मुंबई के बीकेसी सेंटर में टीकाकरण रुका। वैक्सीन की कमी के कारण कल लोगों का नहीं हो सका वैक्सीनेशन। एमपी में सीहोर के लगभग सभी टीका केंद्रों पर क्षमता से ज्यादा दिख रही है। लोगों की भीड़ नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, तो वहीं सीमित संख्या में ही उपलब्ध है वैक्सीन। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच क्रिकेटर युवराज सिंह रोहतक पीजीआई को देंगे 100 आईसीयू बेड। 30 जुलाई तक तैयार होगा आईसीयू वार्ड। पहले चरण में 64 बेड सौंपे जाएंगे। युवराज यूवी कैन नाम की संस्था चलाते हैं। पॉइंट के फंदे में फंसे राज कुंद्रा की जांच में बड़ा खुलासा। रोजाना बैंक खातों से लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन की मिली जानकारी। पुलिस ने 7 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त की। क्राइम ब्रांच कुंद्रा के खातों की फोरेंसिक ऑडिट करा सकती है।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने केनरिंग कंपनी के सीईओ और राज कुंद्रा के जीजा प्रदीप बख्शी को वांटेड आरोपी बनाया, एलओसी जारी किया। जयपुर में राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस। कई कारोबारियों ने राज कुंद्रा की टेलीशॉपिंग कंपनी पर माल खरीदने के बाद भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से छेड़खानी का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजकर कार्रवाई की मांग की। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधी 48 घंटे के अंदर 2 व्यापारियों की हत्या। बिग बाजार के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक हल्दी कारोबारी की गोली मारकर हत्या की। यूपी के कुशीनगर में अनाथ आश्रम पर प्रशासन का छापा। अधिकारियों ने हैवानियत की हदें पार की। किशोरों को अपराधियों की तरह पीटा। चीखते चिल्लाते रहे बच्चे। एसडीएम के कोमल यादव के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था अनाथ आश्रम, जिसके चलते कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र के पुणे में चोरों ने आईईडी के इस्तेमाल से उड़ाया एटीएम। करीब 40 लाख रुपए चोरी कर भागे। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में 22 जून को हुई एक युवक की हत्या का खुलासा। हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार। महिला मित्र से छेड़खानी से मना करने पर आरोपियों ने की थी युवक की हत्या। गुजरात के आदिवासी जिले छोटा उदेपुर में एक युवक और युवती को पेट से बांधकर पीटने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश के आसार। मुंबई में मानसून बना मुसीबत का कारण। लगातार बारिश से हिंद माता चेंबूर में सड़कों पर भरा पानी। सरकार की बदइंतजामी से लोग नाराज। दिल्ली में मानसून की पहली बरसात के बाद देखने को मिला जल भराव का मंजर। बरसात के 3 दिन बाद भी जगह जगह सड़कों और गलियों में भरा है पानी। लोग दिल्ली सरकार पर उठा रहे सवाल। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी का कहर। नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान भी हुआ तेज। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा घर नदी में समाये। जिला प्रशासन एलिगिन तटबंध के भिखारीपुर सकरौर बांध में कटान से बचाव की तैयारियों में जुटा। एमपी के रायसेन में उफान पर नदियां, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करने की से बाज नहीं आ रहे हैं। बिना नदी का पुल पार करने की कोशिश में एक शख्स तेज बहाव में बह गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश जारी। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। केदारनाथ धाम में बारिश के चलते पुनर्निर्माण का काम रुका। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को मिला नेशनल हाईवे का दर्जा। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की घोषणा। सरकार के फैसले का साधु संतों ने किया स्वागत। अयोध्या में राम मंदिर में लगने वाले पत्थरों पर हो रही है दक्षिण भारत की नागर शैली की नक्काशी। राजस्थान के बंची पहाड़पुर के पत्थरों का हो रहा है इस्तेमाल। मंदिर को मिलेगा भव्य रूप। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय बैंक आरबीआई के खिलाफ सार्वजनिक और निजी बैंकों की याचिका पर सुनवाई। बैंकों ने रिजर्व बैंक के उनके खातों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट की जानकारी आरटीआई के तहत देने के फैसले को चुनौती दी है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। यूपी पुलिस ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को लेकर मनीष माहेश्वरी को नोटिस जारी किया था। न्यूजीलैंड से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारने के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड की चुनौती के लिए तैयारी में जुटी। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4 अगस्त से शुरू होगी। इंग्लैंड ने पहले 2 टेस्ट मैच के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम का ऐलान किया। 17 खिलाड़ियों की टीम में कप्तान जो रूट समेत जॉनी बेरेस्टो, रॉरी बर्न्स, जोस बटलर, जैक क्राउली, हसीब हमीद, डैन लॉरेंस, ऑली पॉप और डॉम सिबली जैसे बल्लेबाज हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।